इस वक्त आपको बता दें, समाजवादी पार्टी ने अपनी नई लिस्ट जारी कर दी है। उत्तर प्रदेश में उम्मीदवारों की नई लिस्ट सपा की ओर से जारी कर दी गई है। ये सपा की दूसरी लिस्ट है। इससे पहले भी सपा ने एक लिस्ट जारी की थी और अब सपा ने नई लिस्ट जारी की है। किसको कहां से उम्मीदवार बताया है वो बहुत जल्द आपकी स्क्रीन पर होगा, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर यही कि समाजवादी पार्टी ने उम्मीदवारों की नई लिस्ट जारी की है। इससे पहले आपको बता दें, बीजेपी भी अपनी 2 लिस्ट निकाल चुकी है और एसपी ने अपनी दूसरी लिस्ट जारी की है। किसको कहां से उम्मीदवार बनाया गया है, कितनी सीटें हैं और किस तरीके से उम्मीदवारों का चयन हुआ है, एसपी ने नई लिस्ट जारी की है। बताया जा रहा है 7 उम्मीदवार हैं जो इस लिस्ट में शामिल हैं। 7 उम्मीदवारों की ये दूसरी लिस्ट है उत्तर प्रदेश की, जिसको जारी किया है समाजवादी पार्टी ने। तो इससे पहले कई सीट और इधर देखिए भदोही सीट टीएमसी के खाते में, यानी कि एसपी और टीएमसी की जो बातचीत यूपी में चल रही थी वो बातचीत बनती दिख रही है। टीएमसी को 1 सीट समाजवादी पार्टी ने दिया है। 7 उम्मीदवारों का नाम इस लिस्ट में शामिल है। इससे पहले वीआईपी सीट पर वीआईपी चेहरों के नाम की अनाउंसमेंट पार्टी ने पहले ही कर दी थी और अब ये बड़ी खबर आ रही है कि 7 उम्मीदवारों की इस लिस्ट में लोकसभा चुनाव के लिए एसपी ने नई लिस्ट जारी की। टीएमसी को भदोही सीट एसपी की ओर से टीएमसी को भदोही सीट दी गई है। एसपी, टीएमसी और कांग्रेस मिलकर उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव लड़ेंगे और वहीं मनोज कुमार मीना से मेरठ से भानु प्रताप सिंह को समाजवादी पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, 7 नाम है इस लिस्ट में। समाजवादी पार्टी की नई लिस्ट में 7 उम्मीदवारों के नाम है। कौन कौन से नाम है वो भी हम आपको बता रहे हैं। टीवी स्क्रीन पर आप वो नाम पढ़ भी सकते हैं। बिजनौर से यशवीर सिंह समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार बने हैं। राजीव इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। राजीव, दूसरी लिस्ट के बारे में, इस लिस्ट के बारे में बताएं। कोई ऐसा नाम जो चौंकाने वाला हो, उस नाम का मौजूद होना या किसी सीट पर कोई नाम ना होना? देखिए, यकीनन समाजवादी पार्टी ने आज अपने 7 और लोकसभा प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया है। इसमें से सबसे खास बात यह है कि सपा ने एक सीट पर, भदोही लोकसभा सीट पर तृणमूल कांग्रेस को दी है। जैसा कि पहले ही समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन रहा है, जिसके तहत 17 सीटें कांग्रेस को दी गई थी। इस लिस्ट में 1 सीट तृणमूल कांग्रेस को दी गई है, जबकि अन्य जो 6 सीटें हैं, चाहे वो बिजनौर हो, जहां से यशवीर सिंह को समाजवादी पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। नगीना लोकसभा की बात करें तो वहां पर मनोज कुमार को सपा ने अपना प्रत्याशी की बात करें तो भानु प्रताप सिंह को समाजवादी पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया गया है। अलीगढ़ से विजेंद्र सिंह, हाथरस से जसवीर वाल्मीकि और लालगंज लोकसभा सीट से दरोगा सरोज को प्रत्याशी बनाया गया है। कि ये जो सीटें हैं ये कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के एजेंडे के हैं, उनकी प्राथमिकता की सीटें हैं और यही कारण है कि समाजवादी पार्टी ने अपनी तो ये अगली सूची जारी की है। जी राजीव, ये बताएं समाजवादी पार्टी की ओर से अब तक अपने कितने नाम क्लियर कर दिए गए हैं? अब देखिए, समाजवादी पार्टी द्वारा कई लिस्ट जारी की गई हैं, जिसमें से 50 से अधिक उम्मीदवारों के नाम अब तक समाजवादी पार्टी द्वारा ऐलान किया गया है। और जो शेष सीटें हैं, क्योंकि अब कल लोकसभा चुनाव की तारीखों का भी ऐलान हो जाएगा, तो वो समाजवादी पार्टी की कोशिश यही है कि अन्य सीटों पर भी जल्द से जल्द उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया जाए। तो कुल मिलाकर कुछ सीटें बची हैं, उन पर जो सियासी और जाति समीकरण उसको देखते हुए समाजवादी पार्टी जल्द ही अपनी अगली जी जो गठबंधन पर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार की घोषणा की जा सकती है। जी, तो अब तक 50 नाम समाजवादी पार्टी की ओर से क्लियर हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीट 1 टीएमसी को देते हुए समाजवादी पार्टी दिख रही है। कांग्रेस के लिए कई सीटें छोड़ी गई हैं और इस लिस्ट में, आज की लिस्ट की बात की जाए कौन कौन से नाम है वो हम आपको दिखा रहे हैं। मेरठ से भानु प्रताप सिंह है, अलीगढ़ से विजेंद्र सिंह है जिन्हें समाजवादी पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है। हाथरस से जसवीर वाल्मीकि को उम्मीदवार बनाया है समाजवादी पार्टी ने। वहीं भदोही सीट टीएमसी के खाते में। लालगंज से दारोगा सरोज को समाजवादी पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है। अब राजीव, अगर हम INDIA गठबंधन की बात करें तो चाहे वो पश्चिम बंगाल हो, बिहार हो, पंजाब हो, दिल्ली हो, फेल होता दिख रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की पूरी कोशिश रही कि ये गठबंधन करे, काम करे और मायावती, ममता बनर्जी को, टीएमसी को भी 1 सीट देना। क्या इसी का नतीजा है? जी
जी राजीव, आपकी आवाज नहीं पहुंच रही है। ये लिस्ट इस वक्त टीवी स्क्रीन पर हमारे दर्शक देख सकते हैं। समाजवादी पार्टी की ये नई लिस्ट जो जारी हुई है आज, जिसमें बिजनौर से यशवीर सिंह, नगीना से मनोज कुमार, मेरठ से भानु प्रताप सिंह का नाम शामिल है। और समाजवादी पार्टी ने जो नई लिस्ट जारी की है, टीएमसी के भी एक उम्मीदवार का नाम है। टीएमसी को कौन सी सीट दी जा रही है? भदोही सीट टीएमसी को, ममता बनर्जी को भदोही सीट दी जा रही है। इस तरह से उत्तर प्रदेश में टीएमसी चुनाव लड़ेगी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के साथ मिलकर। तो राजीव एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव, आईएनडीआईए गठबंधन यूपी में बरकरार रहे, ये एक कोशिश अखिलेश यादव की दिख रही है, टीएमसी को भी एक सीट देकर। अब देखिए, अगर उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन की बात करेंगे तो उसके तहत सिर्फ समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन हुआ है। कांग्रेस के साथ किसी आने को तैयार नहीं। यही कारण है कि जो सीटों का बंटवारा हुआ है उसमें समाजवादी पार्टी ने अपने कोटे से 17 सीटों को छोड़कर सभी सीटों पर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों को उतारने का फैसला किया गया था। लेकिन क्योंकि तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी से समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की पुराने संबंध है, इसीलिए उन्होंने अपने एक कोटे से एक सीट जो भदोही लोकसभा सीट है उसको तृणमूल कांग्रेस को दी है। आने वाले दिनों में समाजवादी पार्टी कोशिश ये भी कर रही है कि जो अन्य छोटे छोटे हैं उनको भी साथ लिया जाए और जो उनकी कोशिश की सीट है उसमें से एक दो को सीटें देकर उनको भी जोड़ा जाए, ताकि उत्तर प्रदेश में जो बीजेपी का विजय रथ है जो 2014 से लगातार चल रहा है उसे रोकने का काम किया जाए। लेकिन अब देखना ये होगा कि समाजवादी पार्टी या फिर जो इंडिया गठबंधन है या फिर जो अन्य विपक्षी दल हैं वो अपनी इस रणनीति में कितना कामयाब होते हैं। जी वाकई कांग्रेस की तरफ से कोई रिएक्शन सीटों को लेकर पहले बात बनती नहीं दिख रही थी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच में। अब कितनी सीटें कांग्रेस के लिए? उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों की बात करें तो पहले की समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन का ऐलान हो चुका है, जिसके तहत समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को 17 सीटें उत्तर प्रदेश में दी है, रायबरेली और अमेठी मिलाकर, जहां पर पहले ही वो कांग्रेस का गढ़ कहा जाता है। हालांकि कांग्रेस ने अब तक अपने किसी सीट पर किसी भी अधिकृत उम्मीदवार की घोषणा नहीं की है। तो ऐसे में ये तय माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश की जो 17 सीटें हैं उन पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी, तो प्रत्याशी उतरेंगे और जो अन्य सीटें हैं उस पर समाजवादी पार्टी के साथ जो अन्य छोटे मोटे दल हैं उनको भी साथ लाकर अगर बात बनेगी तो उनके उम्मीदवारों को उतारा जाएगा। उसी रणनीति के तहत समाजवादी पार्टी ने आज तृणमूल कांग्रेस के एक उम्मीदवार को भदोही से अपना उम्मीदवार बनाया है, अपने कोटे से टीएमसी को एक सीट दी है। और आने वाले दिनों की कोशिश यही है कि कहीं न कहीं बसपा सुप्रीमो मायावती को भी इंडिया गठबंधन में शामिल किया जाए। पहले ये कयास लगाए जा रहे थे कि नोटिफिकेशन के बाद मायावती कोई बड़ा फैसला कर सकती हैं, लेकिन बसपा सुप्रीमो मायावती ने फिलहाल साफ कर दिया है कि वो तो लोकसभा 2024 का चुनाव अकेले दम पर लड़ेगी। और यही कारण है कि बसपा भी अब तक अपने 7 से 9 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर चुकी है और जल्द ही जो अन्य सीटें हैं उस पर भी बसपा अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान करेगी, क्योंकि अब चुनाव में बेहद समय बचा है। तो ऐसे में सभी विपक्षी दल ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द अपने उम्मीदवारों का नाम का ऐलान कर उन्हें मैदान में उतारा जाए। कहीं न कहीं बीजेपी के विजय रथ को जो प्रदेश में 80 में से 80 सीट जीतने का लक्ष्य है उसको रोका जाए। कौन सा समीकरण इन सीटों में सदता हुआ दिख रहा है? इन चेहरों को देखे तो देखिए, अगर देखा जाए तो इसमें से अब तक कयास लगाए जा रहे थे कि चंद्रशेखर से भी बात की जा रही है और नगीना सीट पर, लेकिन शायद समाजवादी पार्टी की बात चंद्रशेखर आजाद से नहीं बनी और यही कारण है कि समाजवादी पार्टी ने नगीना लोकसभा सीट से मनोज कुमार को अपना अधिकृत प्रत्याशी बनाया है। ऐसे में उनकी ये बताई जा रही थी कि पिछला चुनाव लड़े। जी राजीव, बने रहे हमारे साथ। तो बड़ी खबर, समाजवादी पार्टी ने अपनी नई लिस्ट जारी कर दी है। इसके पहले भी कई अलग अलग टुकड़े में समाजवादी पार्टी ने लोकसभा चुनाव के मद्देनजर अपने कैंडिडेट्स के नाम अनाउंस किए और अब इस नई लिस्ट में समाजवादी पार्टी के 6 उम्मीदवारों के नाम है, वहीं एक सीट भदोही जो कि टीएमसी के खाते में। नाम कौन कौन से हैं, चेहरे कौन कौन से हैं, वो हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। लालगंज से दारोगा सरोज भदोही से टीएमसी का कैंडिडेट होगा। तो वहीं मेरठ की बात करें, भानु प्रताप सिंह, अलीगढ़ से विजेंद्र सिंह, ये सभी समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं लोकसभा चुनावों के मद्देनजर। 17 सीट कांग्रेस के खाते में और समाजवादी पार्टी ने अपने खाते से एक सीट टीएमसी को यूपी में दिया।
हालांकि कांग्रेस की ओर से अभी कैंडिडेट्स के नाम अनाउंस होने बाकी है। कांग्रेस ने अभी लिस्ट जारी नहीं की है। यूपी को लेकर उम्मीदवारों के नाम सामने नहीं आए हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी, जो कि INDIA गठबंधन का एक अहम हिस्सा, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की ओर से लगभग 50 उम्मीदवारों के नाम अब तक सामने आ चुके हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर, समाजवादी पार्टी ने नई लिस्ट जारी की है। 7 उम्मीदवार, 1 सीट भदोही सीट TMC को दी गई है और 6 सीट पर सपा के उम्मीदवार वो कौन कौन है, कहां से चुनाव लड़ेंगे, आपकी स्क्रीन पर इस वक्त हैं। बिजनौर से यशवीर सिंह, नगीना से मनोज कुमार, मेरठ से भानु प्रताप सिंह, अलीगढ़ से विजेंद्र सिंह। इसके अलावा यशवीर सिंह बिजनौर, नगीना मनोज कुमार, अलीगढ़ से विजेंद्र सिंह, नगीना से मनोज कुमार, मेरठ से भानु प्रताप सिंह। ये वो नाम हैं समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों के जो अब चुनावी ताल ठोकेंगे। और कुल मिला के ये जो दूसरी लिस्ट आई है उसके बाद 50 से ऊपर नाम उम्मीदवारों के अनाउंस हो चुके हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से। राजीव सिंह हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। राजीव, इस लिस्ट में अगर आप जातिगत समीकरण की बात करें, OBC पॉलिटिक्स हुई, PDA की बात हुई, क्या उसका कोई असर आप देख पा रहे हैं इलाके के हिसाब से? अब देखिए, यकीनन आज जो 7 लोकसभा उम्मीदवारों का ऐलान किया गया, के समाजवादी पार्टी के लोग तो छूट दिया गया है। ऐसी सीट है, मेरठ सीट की बात करें, वहां समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता अतुल प्रधान अपनी पत्नी का टिकट मांग रहे थे, लेकिन उनका टिकट काटा गया है। मेरठ से भानु प्रताप सिंह को टिकट दिया गया है। दूसरी अगर बात करें कि जो बिजनौर की सीट है, वहां पर सपा विधायक शाहिद मंजूर लगातार प्रयास कर रहे थे उस सीट पर अब टिकट हासिल करने के, लेकिन उनका भी प्रयास सफल रहा है और बिजनौर से यशवीर को उम्मीदवार बनाया गया है। जबकि अभी जो घोषबलिया जैसी अन्य सीट है जो पिछली बार बीजेपी लाख कोशिशों के बावजूद नहीं जीत पाई थी, उस पर समाजवादी पार्टी ने अपना उम्मीदवार नहीं उतारा है। उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द से जल्द जिन सीटों को 2019 में बीजेपी नहीं जीती थी, उन पर भी कोई मजबूत कैंडिडेट समाजवादी पार्टी उतारने की कोशिश करेगी। बिल्कुल, तो मजबूती से चुनावी मैदान में टक्कर देने की तैयारी सपा कर रही है और 7 कैंडिडेट्स की दूसरी लिस्ट उसने जारी की है। शुक्रिया राज।